बच्चों, द सेम स्मेल मे बी गुड फॉर सम पीपल while it may be bad for others. एक ही चीज़ का स्मेल कुछ लोगों को अच्छा लग सकता है, कुछ लोगों को वो खुशबू लग सकता है और कुछ लोगों को वो बदबू लग सकता है. They may not like it. एग्जाम्पल के लिए, I like the smell of paint, kerosene, newly printed books, new clothes and the smell that comes when raindrops fall on dry soil. बेटा, जब बारिश होती है ना, तो बारिश होने पर जो स्मेल आता है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है. मुझे केरोसिन का, मुझे पेंट का, मुझे फिर न्यू जो बुक्स होते हैं, न्यू क्लोथ्स होते हैं, इन सारी चीज़ों का स्मेल बहुत ही ज़्यादा पसंद है. बट व्हेन आई टेल दिस टू अ फ्रेंड ऑफ माइन, जब मैं अपने एक दोस्त को यह बात बताती हूँ, नाम बताती हूँ उसका, ऋतु. ऋतु कहती है, शी विदिशा, पेंट भी कोई चीज़ है जिसका स्मेल तुझे अच्छा लगता है? शी. देखो, सेम चीज़ है. पेंट, मुझे बहुत ज़्यादा उसकी खुशबू अच्छी लगती है और उसे वो खुशबू लगती ही नहीं, उसे वो बदबू लगती है. उसी तरह से बेटा, आई लाइक अ लॉट द स्मेल ऑफ सैफरन. केसर की खुशबू मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. While my mother just can't tolerate it. If you add saffron to a food, she is not going to have it. मेरी माँ को अगर केसर डाल करके कुछ भी खाने के लिए दे दो, वो नहीं खाने वाली है. उसको पसंद ही नहीं है, वो टॉलरेट ही नहीं कर सकती है सैफरन के स्मेल को. इफ़ आई सी अ पर्सन सिटिंग बिसाइड मी एंड ईटिंग राइप पपाया और मस्क मेलन, आई इमीडिएटली आस्क दैट पर्सन टू गो अवे फ्रॉम दैट प्लेस. अगर मेरे आसपास कोई भी पका हुआ पपीता या मस्क मेलन, खरबूजा खा रहा होता है, तो मैं सीधे बोलती हूँ निकल जाओ यहाँ से. और अगर वो नहीं निकलता है तो फिर मैं निकल जाती हूँ वहाँ से. वाई? बिकॉज आई डोंट एट ऑल लाइक द स्मेल ऑफ दीज फ्रूट्स. मुझे इन फलों का स्मेल बिल्कुल ही नहीं पसंद है. जबकि उस बंदे को देखो, उसको ना केवल उसका स्मेल पसंद है, उसका टेस्ट भी इतना पसंद है कि आराम से स्मेल ले करके इंजॉय करके ही इज ईटिंग दोज फ्रूट्स, खा रहा है उसको आराम से. तो देखो, सेम चीज़ है. किसी को पसंद है, किसी को नहीं पसंद है. तो कई बार तो इट्स जस्ट दिस मच सिंपल कि एक चीज़ किसी को पसंद आ सकती है, दूसरे को पसंद नहीं आती है. लेकिन कई बार ये डिपेंड इस बात पे करता है कि आप उस चीज़ के बारे में क्या फील करते हो, हाउ यू रिलेट टू दैट पर्टिकुलर थिंग. फॉर एग्जाम्पल, while teaching, if I say the word potty, तो बहुत सारे बच्चे, ठीक है मैम ने पॉटी बोला, ठीक है, बहुत को गुस्सा आएगा. मैम तो हमेशा पॉटी, सुसु, वोमिटिंग ये सब बोल देती है. छी. मैम का क्लास लेने के बाद ना फिर मुझे आधे घंटे तक ना अच्छा नहीं लगता है, अजीब अजीब सा लगता है. ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ही मैंने बोला वर्ड पॉटी, आपके दिमाग में उसका इमेज बनता है. अच्छा, पॉटी, इट डज नॉट लुक गुड, उससे तो बदबू आती है, इट्स अ डर्टी थिंग, इट कंटेन्स जर्म्स. तो आप उससे कैसे रिलेट किए पॉटी से, ये जो है उसके स्मेल को बैड बना देता है आपके लिए. कई बार ऐसा भी होता है बेटा कि हमारे फैमिली मेम्बर्स जो कपड़े पहनते हैं, उनसे एक पर्टिकुलर टाइप का स्मेल आता है. आपने इस क्वेश्चन को किया भी होगा और मैंने बोला था कि एक बार ऑब्जर्व करके देखो, अपने फैमिली मेम्बर्स के कपड़े लो और ट्राई टू स्मेल इट कि डिटर्जेंट के अलावा क्या कोई पर्टिकुलर स्मेल आता है जिससे कि आप पहचान सको कि नहीं, ये मेरे पापा की शर्ट है, ये मेरे भाई का क्लोथ है, ये मेरा क्लोथ है. ठीक है. तो हर पर्सन का एक पर्टिकुलर स्मेल होता है जो कि कई बार उसके कपड़ों से आता है. कुछ लोगों को वो बैड स्मेल लग सकता है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि इससे मुझे मेरे भाई की याद आती है, इससे तो मुझे मेरी माँ की याद आती है. समझे? कुछ लोग जो है, हो सकता है कि अगर वो नॉन वेजिटेरियन हो और कहीं पर उनको चिकन पकने की खुशबू आ रही तो कहते हैं, कहीं तो आज चिकन बन रहा है, आज तो मछली बन रहा है, यार मेरा भी मन कर रहा है खाने का, आज मैं भी जा रही हूँ मछली पका के खाऊंगी. और हो सकता है कि कुछ वेजिटेरियंस को या कुछ और लोगों को वो स्मेल बिल्कुल ना पसंद हो. इसलिए नहीं कि शायद उन्हें ये स्मेल पसंद नहीं है, बल्कि इसलिए कि वो उससे रिलेट कैसे करते हैं.
जैसे ही होता है कि हाँ कोई तो वहाँ पे मछली पक रही है, तो उनके दिमाग में हो सकता है ये बात आए कि एन एनिमल वॉज किल्ड। तो शायद इसकी वजह से कई बार वो उसको रिलेट करते हैं कि इट्स अ बैड स्मेल। मुझे जो है, आई एम माई सेल्फ अ नॉन वेजिटेरियन, मुझे चिकन का स्मेल पसंद है, मुझे मटन का स्मेल पसंद है, लेकिन मछली अगर कुक होता है तो आई जस्ट डोंट लाइक इट्स स्मेल। मुझे उसका स्मेल बिल्कुल नहीं पसंद है। आई डोंट लाइक द स्मेल ऑफ एग्स, मुझे अंडों का स्मेल बिल्कुल नहीं पसंद है। ठीक है, तो कई बार बस हाँ पसंद है नहीं पसंद है, और कई बार ये डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ से कैसे रिलेट करते हो, हाउ यू फील अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग। शायद कभी आपने मूवीज़ वगैरह में देखा हो कि किसी के हस्बैंड की डेथ हो गई, किसी के किसी फैमिली मेम्बर की डेथ हो गई, और फिर वो उसकी याद में जो है उसके कपड़ों को वॉश नहीं करते हैं और उसको स्मेल करते रहते हैं, क्योंकि वो उन्हें एहसास दिलाता है उनका कि ये जो थी ना, ये मेरे हस्बैंड की स्मेल है। ठीक है, तो यही है। और हो सकता है कि उसमें स्वेट हो सकता है कि वो स्मेल दूसरे को आप अगर स्मेल कराते हो तो वो उसके लिए बैड स्मेल हो जाएगा, लेकिन आपकी क्या है, उससे फीलिंग्स जुड़ी हुई है, वो आपके किसी फैमिली मेम्बर की आपको याद दिलाती है। दैट इज़ वाई दैट स्मेल इज़ गुड स्मेल फॉर यू। तो उसी तरह से बेटा, जब सुशीला ने क्लीन की अपनी बेटी की नापी, तो उसे वहाँ पर वो लगा ओके, मैं तो इसकी माँ हूँ, ये पॉटी नहीं है, ये तो मेरी ड्यूटी है, मुझे तो करना है। वो उसने बहुत हंसते हंसते इसको किया, ठीक है। लेकिन जब दीपक ने उसको पॉटी कर दी और उसको क्लीन करना पड़ा, तो उसको लगा कि अच्छा ये तो पॉटी है। आप अपने घर में भी हो सकता है इसको देखे होगे, कई बार हो सकता है ऑब्जर्वेशन के लिए ये चीज़ मिली होगी आपको कि आपके घर में अगर कोई छोटा बच्चा है और वो अगर सुसु पॉटी कर देता है तो इट्स अ नॉर्मल थिंग फॉर यू। जैसे मैं बताती हूँ आपको, ठीक है, कि जब मैं किसी और के घर अगर जाती हूँ और वहाँ पे कोई बच्चा जो है वो सुसु पॉटी कर देता है तो मुझे लगता है ये क्या हो गया, ठीक है। लेकिन उसकी मम्मी जो है या उसके परिवार वाले के लिए दैट्स ओके, है ना। तो यही है बेटा, ठीक है। तो द सेम स्मेल कैन बी गुड फॉर सम पर्सन्स व्हाइल इट कैन बी बैड फॉर अदर्स, ठीक है।